तो भैया आपका नाम क्या है और आपका किस चीज़ का बिजनेस है? मेरा नाम देव है। मेरा फास्ट फूड का बिजनेस है। ऑल फास्ट फूड अपने शॉप पे अवेलेबल है और अपने ब्रांचेस है। किस टाइप का फास्ट फूड आप सेल करते हैं? दाबेली, वड़ा पाव, पॉप, सैंडविच, पिज्ज़ा, ऑल फास्ट फूड है अवेलेबल। आप इस लाइन के अंदर कैसा है, फास्ट फूड बिजनेस के अंदर कैसा है आप? फास्ट फूड के अंदर हम ऐसे है कि इसमें स्कोप अच्छा था और बाकी दूसरा जो काम था उसमें कोई था ही नहीं। अच्छा, इसमें स्कोप अच्छा था इसलिए आप इस वाले लाइन में हैं। हम्म। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि आप क्या क्या प्रॉब्लम और क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हो जब आप आपका फास्ट फूड सेल करते हो या आप आपका रेडी लगाते हो तो? स्ट्रगल तो करना पड़ता है। कुछ भी करना हो तो स्ट्रगल नहीं करेंगे तो कुछ काम का ही नहीं है। बिजनेस है तो स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ेगा और जो मतलब पहले का जो माल होगा वो खत्म हो जाएगा तो उसको रीस्टॉक करना पड़ेगा। स्टॉक बार बार चेक करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ वेजिटेबल है, वेजिटेबल को बार बार अपने को नया खरीदना पड़ेगा, ताज़ा लाना पड़ेगा। तो सब चीज़ ताज़ा ही लानी पड़ती है। कोई वैसे नहीं चल सकती इसमें क्योंकि ये अपना मटेरियल सब बिगड़े जैसा है। तो जैसे आप यहाँ पे पिज्जा, ये पफ और ये सब सेल करते हो, अगर कोई चीज़ बच जाती है और खराब हो जाती है तो आप उनका क्या करते हो? उनको मतलब सरल भाषा में बोले तो गाय को खिला देते हैं और गाय ना मिले तो कचरा नहीं डालते। तो मतलब सारी जो भी चीज़ें होती है सब आप ये सब फ्रेश ही यूज़ करते हो? फ्रेश। बताइए आपने ये लोकेशन कैसे चूज करी? मैम यहाँ पे क्राउड ज़्यादा था और पब्लिक जैसे कि जैसी चाहिए पब्लिक वैसी ही है, इसीलिए हमने ये जगह चूज की। और यहाँ पे रेंट भी ठीक ठाक है और क्राउड भी पीपल आर वेरी डिसिप्लिन। और भैया आप ये पूरे कार्ट को मेंटेन करते हैं, आपके पास इतने सारे आइटम्स है, तो आप यहाँ पे साफ सफाई, क्लीनलीनेस, हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि वही एक फूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हाइजीन मैम जैसे कि जैसे कस्टमर जाते हैं वैसे हमको क्लीन करना पड़ता है। अगर क्लीन नहीं करेंगे तो दूसरे कस्टमर आ नहीं पाएंगे क्योंकि गंदगी इतनी हो जाती है। और भैया आपका सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम पूरे स्टॉल में से? वड़ा पाव, दाबेली और सैंडविच। अब आप मेरे को ये बताइए, आप कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करते हैं? आप कोई एडवर्टाइजमेंट यूज करते हैं या आप कैसे लोगों को अपनी तरफ प्रभावित करते हैं? हमें कोई एट्रैक्टिव की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा नाम ही पहले से है। टेस्ट टेस्ट से ही हमारा नाम है। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि आपको हमेशा क्या चीज़ मोटिवेट करती है ये काम करने के लिए? हमको हमारे पापा ही मोटिवेट करते हैं ये काम करने अच्छा। के लिए। तो ये काम करो और आगे बढ़ो। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि आप आपको 5 या 10 साल के बाद आप अपनी शॉप को या आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो? हम देखना चाहते हैं शॉप में। जैसे कि अभी अपनी यहाँ पे रेडिया लगी हुई है, तो आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो कि एक बड़ी से आप शॉप में कन्वर्ट करो अपनी इसी काम को, या इसी काम को आगे बढ़ाना है या कोई और नया काम अपन को स्टार्ट करना है? इसी काम को आगे बढ़ाना है और 5-6 ब्रांच और खोलना है। ठीक है। एक चीज और पूछूंगा मैं कि जब कोविड-19 आया था, कोरोना वायरस आया था, तो तब पूरा देश बंद था, तो तब आपने खुद को कैसे संभाला और अपनी शॉप को कैसे संभाला? शॉप का तो कुछ नहीं, शॉप का तो यहीं पे था शॉप। और हमने मतलब एक और बिजनेस स्टार्ट किया था। जैसे कि मतलब एक स्टॉल दूसरा लगाया था, उस पे फ्रूट का चालू किया था मैंने और मेरे फादर ने। मतलब फ्रूट में भी अच्छा खासा हो रहा था हमारा। 3-4 लारी थी हमारे फ्रूट की भी, उसमें भी हमने नौकर लाके चालू कर दिया। तो भैया आप मेरे को ये बताइए कि आप ये पूरी चीजों को लेते कहाँ से आते हैं? मतलब आप खुद की आपकी मैन्युफैक्चरिंग है ये ब्रेड वगैरह बनवाने की, या आप कहीं से लेकर आते हैं, सामान मंगवाते हैं बल्क में? हमारे में जैसे कि 18 से 20 ब्रांच है हमारे, सब परिवार वाले चलाते हैं। वहीं से आगे से ही आता है। मतलब जो मेरे पापा के सगे मामा है वही मैन्युफैक्चरिंग करके बेचते हैं। अच्छा, मतलब ये यही चीज आपको टेस्ट मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करती है। और ये सब आप लाते कितनी प्राइस में? आपको कितना बचता है एट द एंड ऑफ द डे? आप कितना कमा पाते हैं इन चीजों में? जैसे आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट लीजिए दाबेली, तो उसमें आपकी इतनी सारी चीजें लगती है, सेव, चटनी, मसाला, तो उसके बाद आपको कितना बचता है और आप कितने में ये सब माल लाते हैं? ये जैसे कि सेव और सिंग तो 300-350 रुपये पर केजी का रेट है मसाले वाला। और तेल का तो आपको पता ही है 160-170 ऐसे ऊंचा नीचा होता रहता है। और बाकी सब जो मिलता है हमको मतलब ठीक ठाक पड़ जाता है। और डे का हमारा एनुअल इनकम है मंथली बोलूँ तो 70-80 हज़ार रुपये।
और आप किराया कितना देते हैं इधर पे? इधर 15। 15,000। तो आपने जो मुझे अभी 70-80 बताया, वो किराया हटा के बताया या किराए के साथ? सब हटा के। अच्छा, सब हटा के आप 70-80 हजार महीने का घर ले जाता